कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो दादा मच। साहेब फाल्के अवार्ड, इस नाम से जुड़ना, क्योंकि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, तो इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है। और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी एक ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है। जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं हैं ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया। और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी एंड यस। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिल गया। मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ। चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ। और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द ईयर्स टू कम। बहुत सारे इश्क में मर जाओ सर आपने वन किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। टू आपको चल रहा है, आप कितना फॉलो करें? कई लोग कह रहे कि अर्जुन और अलीशा की जो जोड़ी थी वो काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन टू को इतना क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा। लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू आपको ऑल द एंट्री हो एक्टर्स। सकती है इस शो में, टू में एंट्री हो सकती है इस शो में? जी नहीं। नहीं। नागिन या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज 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 बीइंग सो नाइस टू मी। सर, थैंक बिग यू। बॉस देख रहे हैं, आप तो काफ़ी फैन है बिग बॉस के, तो अच्छा आप ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। नहीं मतलब हर हाँ शो लेकिन है बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। तो देख रहे हैं आप, मतलब लास्ट ईयर भी आप गए थे शो, हाँ ये इस तरह का आप शो देख रहे हैं आप बिग बॉस को? हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। और आपकी कोई फ्रेंड्स है बिग बॉस? सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है। तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं। सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शी इज़ एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम आई लाइक इट एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरी वन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो, देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। थैंक यू सो थैंक मच यू सो सर। मच यार। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो दादा मच। साहेब फाल्के अवार्ड के साथ नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट
बहुत बड़ी बात है। फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहब फाल्के जी, और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और मैं अपना आप को प्रूव करता रहूँ। यूथ आइकॉन का अवार्ड है आपके नाम पे, एंड यूथ में हम देखते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से यूथ आप बहुत बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया, पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने, और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है, और यूथ से खास करके प्यार मिलता है, और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि आई थिंक 2020 तो आई थिंक किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 21 में कौन कौन से शेड्स में नज़र आने म्यूज़िक एल्बम्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 और आने वाली हैं, और एक वेब सीरीज़ भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी, और वो भी आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यही सब है, बट बहुत पूरा साल अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो कोरोना की, अगले साल भी तो डेफिनेटली बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। डायरेक्ट पूछवा दोगे? सवाल पूछ रहे हैं या निकल लूं? नहीं, आपको हम कैसे निकलने देंगे? Congratulations सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग कुछ कहना जी चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है, क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शूट के रिलेटेड? तो ऑलरेडी इसके पहले वाला शूट काफ़ी हिट था, जी, तो क्या कहना चाहिए ये नए शूट का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा, तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कौन? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ? होल्ड 2 सेकंड यहाँ पे रहने। हाँ, जरूर। जरूर, आप जरूर। मास्क पहन के आप लव। भाभी जी घर पर है।
प्लीज सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपको वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाइट मास्क हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहिए? या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया और एक वादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके भाभी जी करता है, जिस तरह से जब भी आप जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं, भाभी जी कहते हैं सही पकड़े, जो डायलॉग्स है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है शुभांगी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे। तो दैट्स द बेस्ट। में काफी शो कंप्लीट भी हुआ है, जी। क्या कहना चाहेंगे? 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। मैम टेलीविजन तो आप कर रही है, लेकिन कभी हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में केजे टॉकीज में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। तो आप करना पसंद करेंगे केजे टॉकी के देखिए ज़रूर, वुड लव टू। या थैंक यू सो मच। हाँ जी थैंक यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। उधर देख लो और देख से देख लो। थैंक यू गाइस। मोबाइल से खींच जाएगा, फोटो खींच जाएगा। कंग्रेचुलेशन सर, अवार्ड मिलने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाल ही में आपका शो 1500 एपिसोड भी कंप्लीट हुआ है, कितने एक्साइटमेंट कितने 100 सही पकड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सेट में आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा। तो 6 साल नहीं, पूरे 12 साल 15 साल बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। सर कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डांटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहिए कैसे क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है, अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ।
अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। तो OTT प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? क्योंकि टॉपिक नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, अब गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है। हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं ना। काफ़ी बिजी, काफ़ी। ओके, और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक नए एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल पे। हाँ जी। एक एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया डायरेक्टली, काफ़ी परेशानी। कौन सा शो? कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ। यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई, बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई अदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हो गया मेरा? हाँ? आओ। सर वो ट्रॉफी सही कर दो। सर सर ट्रॉफी ट्रॉफी। ट्रॉफी